आते हैं और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। तभी रमा का पूरा परिवार खिड़की से बारिश को देखकर खुशी खुशी घर की दोनों बहुओं वैशाली और निशा की ओर देखते हैं। बहू, बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम हो गया है, तो तुम दोनों समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रमा की बातें सुनते ही दोनों जिठानी देवरानी एक दूसरे को देखकर अपना सिर पकड़ लेती हैं। आखिर सास रमा के इशारों का क्या मतलब था जिससे उसकी दोनों बहुओं ने परेशान होकर सिर पकड़ लिया। जानने के लिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। मम्मी पापा भूख लगी है, खाना खाना है। बेटा, अभी इन पहाड़ियों में क्या खाने को मिलेगा, थोड़ी देर में होटल पहुंचकर फिर खाना खाएंगे। भैया इधर आओ ना, इस पोज में फोटो लेते हैं। दादी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना यहाँ से। अरे तुम लोग अपने अपने फोन से निकलो और इन बच्चों की भी सुन लो, बेचारे भूखे हैं। अपने चक्कर में इन्हें मत भूख से तड़पाओ। हाँ बस बहुत ले ली फोटो, वैसे भी अब मौसम भी खराब हो रहा है तो होटल के लिए निकलते हैं। सभी पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। भीगने से बचने के लिए सभी पास की ही एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। अभी तो बादल गिरे थे और अचानक इतनी तेज बारिश होने लगी, कमाल है। पहाड़ों पर ऐसे ही होता है साहब, पल भर में बरखा पल भर में बरसात। पहाड़ों की बारिश बाकी इलाकों से अलग ही होती है। हमें कब खाना मिलेगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेटा बारिश हो रही है, बारिश रुकेगी तो होटल जाएंगे ना। अब तो मुझे भी भूख लगने लगी, इस दुकान में ही कुछ खाने का देख लो, पता नहीं कब बारिश रुकेगी और कब यहाँ से निकलेंगे। ऊपर से बेचारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अब इस छोटी सी दुकान में भला क्या खाने को मिलेगा। मैडम जी, गर्मा गर्म चाय बन रही है, बाकी मैगी मिल जाएगी खाने को। मुझे मैगी खानी है, पापा मैगी खानी है। अब बच्चों की हालत और बारिश का मौसम देखते हुए सभी दुकान वाले से चाय और मैगी बनाने को कह देते हैं। कुछ ही देर में दुकान वाला सभी को गर्मा गर्म चाय और मैगी देता है और सभी बारिश के मौसम का मजा लेते हुए चाय के साथ मैगी खाने का आनंद लेते हैं। चाचू मैगी बहुत टेस्टी है। सच में पहाड़ों पर गर्मा गर्म चाय मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। चाय मैगी की वजह से तो ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगी। समय बीतता है और कुछ दिनों बाद सभी मसूरी से दिल्ली लौट आते हैं और हंसी खुशी दिन काट रहे होते हैं। तभी एक रोज रेचल बारिश में भीगकर घर आती है। हाजी, हाजी। ओहो, तुम तो पूरी भीग गई हो, जाओ कपड़े बदल लो, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। मौसम अच्छा हो रहा है, मैं प्याज की पकौड़ी बना लेती हूँ। अरे भाभी, पकौड़े बनाने में क्या मेहनत करनी, 2 मिनट में मैगी तैयार करो। वाह क्या बात कही है। हाँ बहू, गरम गरम चाय मैगी तैयार कर ले, मसूरी के दिनों को फिर से ताजा करेंगे। अब दोनों देवरानी जिठानी रसोई में जाकर चाय मैगी तैयार करने लगती हैं। इतने में सुमित और करण भी ऑफिस से घर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी साथ में बैठकर गर्मा गर्म चाय और मैगी का मजा लेते हैं। अगले दिन रमा घर का राशन लेकर आती है तो उसमें इतने सारे मैगी के पैकेट्स देखकर वैशाली कहती है, माँ जी आपको राशन लाने भेजा था, पर आप तो लगता है दुकान की सारी मैगी उठा लाई हैं। बहू, अब बारिश के चलते बच्चों का मैगी खाने का मन करता है, तो मैंने सोचा क्या बार बार दुकान पर दौड़ेंगे, इसीलिए बाकी सामान के साथ ले आई। मम्मी मैगी बना दो ना। बिल्कुल नहीं, अभी खाने के टाइम पर कोई मैगी नहीं, जाओ अपने कमरे में। आरव मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। लेकिन अगली सुबह ही तेज बारिश होने लगती है। ये कोई समय है बारिश आने का, अब ऑफिस कैसे जाएंगे। चाय मैगी खाते हैं, क्या पता तब तक बारिश रुक जाए। हाँ भाभी, मेरे लिए ना आज चीज वाली मैगी बनाना। मेरे लिए वेज मैगी बनाना, सिंपल बहुत खाली। जब बना ही रही हो तो मेरे लिए आटा मैगी बनाना और थोड़ी स्पाइसी बनाना। उन सब की फरमाइशें सुनकर निशा गुस्से में कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वैशाली उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले आती है। क्या जेठानी जी, हम क्या चाय मैगी बनाने की मशीन है? जब बारिश होती है इनकी फरमाइशें चालू हो जाती हैं। दिक्कत तो मुझे भी है, इतने अच्छे मौसम में आराम से सोने की जगह हम इस रसोई में मरते रहते हैं। बस आज आखिरी बार बना देते, फिर नहीं बनाएंगे। निशा वैशाली की बात मान जाती है और कुछ ही देर में दोनों देवरानी जिठानी मिलकर सबकी पसंदीदा मैगी और गर्मा गर्म चाय बनाकर सभी को खाने के लिए देती है। कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है, लेकिन फिर 1 घंटे बाद बूंदाबांदी होने लगती है। तो फिर से सभी घर वाले फिर से चाय मैगी मांगते हैं। तो वैशाली गुस्से में कहती है, हद हो गई, जरा सी बूंद पड़ी नहीं कि आप लोग चाय मैगी की रट लगाने लगते हैं। ऐसे तो सारे मॉनसून हम यही चाय मैगी खाते रहेंगे। हाँ तो क्या हुआ भाभी, घर का राशन तो बच रहा है ना। लेकिन मैगी और दूध में पैसे तो लग रहे हैं ना। और वैसे भी ये मैगी खाने के बाद आप लोग तो खाना ही नहीं खाते। ऐसे ही रहा तो कमजोर हो जाओगे सभी। ठीक है बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम दोनों। नहीं बनाना तो सीधा मना करो। रेचल जा तू बना कर ला सबके लिए।
दोनों के इतना सब कुछ कहने के बाद भी किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि दोनों बच्चे भी उनकी बात नहीं सुनते। अब बीतते समय के साथ जिसका जब मन करता वो तब चाय मैगी बनाकर खाने लगता। एक शाम सभी घर में टीवी देख रहे होते हैं कि तभी आसमान में काले बादल घिर जाते हैं और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। तभी रमा का पूरा परिवार खिड़की से बारिश को देखकर खुशी खुशी घर की दोनों बहुओं वैशाली और निशा की ओर देखते हैं। बहू, बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम हो गया है, तो तुम दोनों समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रमा की बातें सुनते ही दोनों जेठानी देवरानी एक दूसरे को देखकर अपना सिर पकड़ लेती हैं, लेकिन वो दोनों जानती थी कि उनके कहने का किसी पर कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए वो चुपचाप रसोई में चली जाती हैं और मैगी के पैकेट फाड़ने लगती हैं। तभी वैशाली अपना दिमाग लगाकर कहती है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर क्या करना है, समझाने से तो कुछ हुआ ही नहीं। हम नहीं बनाएंगे तो ये खुद खा लेंगे, तो करें क्या। ऐसा करते हैं, आज चाय में नमक और मैगी में मिर्ची डालते हैं। जब जुबान में नमक और कान से धुआं निकलेगा ना तो अकल आएगी इन्हें। ठीक है, आप बनाओ मैगी, मैं बनाती हूँ चाय। अब दोनों देवरानी जेठानी घर वालों को चाय मैगी की लत से दूर करने के लिए प्लान बनाती हैं, लेकिन उससे पहले ही अचानक रमा के पेट में जोरों का दर्द उठता है। सभी घर वाले घबरा जाते हैं और फिर सुमित डॉक्टर को बुलाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर जांच करके कहता है, देखिए, मैंने इन्हें पेन रिलीफ के लिए इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन ऐसा दर्द पथरी होने का लक्षण हो सकता है, इसलिए इनके खाने पीने पर खास ध्यान दीजिएगा और कल इन्हें चेकअप के लिए क्लिनिक ले आइएगा। डॉक्टर के जाने के बाद रमा अफसोस करते हुए कहती है, मेरी सेहत कभी इस तरह नहीं बिगड़ी कि डॉक्टर को बुलाना पड़े, लेकिन इन दिनों गर्मा गर्म चाय मैगी के चस्के ने मुझे ये दिन दिखा दिया। हाँ माँ जी, इसीलिए तो हम आपको और सभी को समझा रहे थे। कल को सबकी हालत आप जैसी हो गई तो हम क्या करेंगे। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये चाय मैगी कभी कभी ही खाएंगे, वो भी लिमिट में। हाँ, स्वस्थ रहने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। चलो, सभी पहले ही समझ गए, वरना हमारे तरीके से समझते तो भारी दिक्कत हो जाती। हाँ हाँ, देर ही सही पर सब रास्ते पर तो आए। दोनों देवरानी जेठानी जाकर पहले उनकी बनाई चाय और मैगी फेंकती हैं और सभी के लिए दाल चावल बनाते हैं। इस तरह बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय मैगी खाने वाला ससुराल समय पर सबक सीख जाता है और अब वो बारिश के मौसम में हल्के और हेल्दी खाना खाते हैं।